चाहता हूं। मैं देख रहा हूं जहां पंडाल पूरा भरा दिख रहा है, पंडाल के बाईं तरफ जहां ऊंची बाउंड्री है वहां से लेकर के सड़क तक और हमारे मंच के बाईं तरफ हेलीपैड के चारों तरफ और हेलीपैड के रास्ते से लेकर के हमें चारों तरफ जो लोगों का समुद्र दिखाई दे रहा है और ये जो उत्साह है इस बार, ये जो उत्साह दिखाई दे रहा है इस बार अक्षय यादव को न केवल जिताने जा रहा है बल्कि रिकॉर्ड मतों से जिताने जा रहा है। फिरोजाबाद के लोगों को खुशियां बहुत हैं। पहले और दूसरे चरण के वोट के बारे में उन्हें पता लग गया है कि पहले दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे छूट गई है और हम ये कह सकते हैं कि तीसरे चरण में जहां चुनाव होने जा रहा है और खासकर फिरोजाबाद के लोग इस बार मतदान कर करके अपनी दुख तकलीफ तो दूर करेंगे ही करेंगे और अक्षय यादव को जिता करके खुशियों का दिन लेकर के आएंगे। मैं देख रहा हूं कि भाजपा के लोग दिल्ली के 10 साल और उत्तर प्रदेश के 7 साल की सरकार की उपलब्धियां नहीं बता पा रहे हैं। उनके 10 साल दिल्ली के और 7 साल उत्तर प्रदेश के सरकार के वो उपलब्धियां नहीं बता पा रहे हैं और जनता ने समझ लिया है कि उनके 10 साल में उनकी हर बात झूठी और झूठे वादे निकले। यहां मौजूद हमारे किसान भाई जिनसे सरकार ने कहा था कि आपकी आय दोगुनी हो जाएगी, किसान भाइयों और किसान भाई के परिवार के हमारे 7 सदस्य जो खड़े हैं, बताओ किसानों की आय दोगुनी हो गई है क्या? और जो 10 साल में इन्होंने महंगाई बढ़ाई है, लागत बढ़ी, हर चीज महंगी हो गई, डीजल पेट्रोल, बताओ लागत बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी इन्होंने? और एक समय हम लोगों ने ऐसा देखा था जिस समय दिल्ली वाले 3 काले कानून लेकर के आए थे, न केवल उत्तर प्रदेश के किसान बल्कि पूरे देश के किसान इकट्ठे होकर के दिल्ली को घेरने का काम किया। इसी सरकार ने बीजेपी के ने कीलें लगवा दी, दीवारें आरसीसी की बनवा दी। कोई भी किसान डीजल नहीं भरवा सकता था ट्रैक्टर में, लेकिन हम अपने किसानों को बधाई देंगे कि हमारे किसान झुके नहीं, लड़ते रहे और अंतर्गत सरकार को वो तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। वो तीनों काले कानून अगर लागू हो गए होते तो हमारे किसानों की जमीन छिन जाती, उनकी पैदावार उद्योगपतियों के हाथ में चली जाती, मुनाफा उनके हाथ में चला जाता। किसानों को धोखा दिया, हमारा किसान इनके खिलाफ खड़ा हुआ है और न केवल किसानों के साथ धोखा दिया बल्कि हमारे आपके पैसे को जो बैंक में जमा था, बड़े बड़े उद्योगपति कारखाने वाले, उनका 16 लाख करोड़ माफ कर दिया। और जब नियम बनाया इन्होंने तो नियम ये बनाया कि जिन लोगों का 5 करोड़ से ऊपर बैंकों से कर्ज है उनका कर्ज माफ हो जाएगा। हमारा किसान देखता रह गया, गरीब गांव का देखता रह गया, मायूस हो गया, लेकिन बड़े लोगों का कर्ज माफ हो गया, हमारे किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। हम अपने किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने तय किया है
कि आने वाले समय में 4 तारीख के बाद सरकार बनेगी, सबसे पहला फैसला होगा अपने किसानों का कर्ज माफ करने का काम होगा। इन लोगों ने जो नियम बनाया था, नियम ये बनाया था कि 5 करोड़ से ऊपर जिनका बैंक का कर्ज है उनका कर्ज माफ होगा। हमारे किसानों का तो हजारों में लाखों में कर्ज है, हमारा किसान रह गया, उसका कर्ज माफ नहीं हुआ। इसलिए अगर ये बड़े बड़े उद्योगपति को कर्ज माफ कर सकते हैं तो हमारे गरीब किसानों का भी कर्ज माफ होगा। ये फैसला इंडिया गठबंधन ने लिया है। जहां किसान दुखी है वही नौजवानों ने इनका समय देखा है। इनकी सरकार में कोई परीक्षा हुई होगी, हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया। कहने को सरकार कह रही थी कि हमने परीक्षा को लेकर के बहुत इंतजाम किए हैं, बहुत सुरक्षित इंतजाम किए हैं, लेकिन हमारा मेहनत करने वाला नौजवान जो कोचिंग कर करके तैयारी करता है वो जानता होगा कि जब परीक्षा देने गया, परीक्षा तो दे आया, लेकिन जब घर लौट करके आया तो पता लगा उसका पेपर लीक था, परीक्षा कैंसिल हो गई। और एक परीक्षा नहीं कैंसिल हुई है, 10 से ज्यादा परीक्षाएं कैंसिल हो गई, लीक हुए पेपर। ये सरकार पेपर नहीं करा पाई, परीक्षा तो दूर, ये जो भर्ती हुआ करती थी अग्निवीर में, वो अग्निवीर भी अब 4 साल की कर दी। ये 4 साल की नौकरी ऐसी है जिसमें आपको नौजवानों को कोई सुविधा मिलने वाली नहीं है, कोई सुविधा नहीं मिलेगी आपको। जो सुविधाएं मिलती थी पेंशन की, आपकी नौकरी कर करके आ करके जो और सुविधाएं थी वो भी नहीं मिलेगी। और अगर आप शहीद हो जाओगे अग्निवीर में, वो सम्मान भी नहीं मिलेगा जो नेताजी ने कभी तय किया था कि जवान अगर शहीद होगा सीमा पर तो वो जवान, उसका पार्थिव शरीर पूरे सम्मान के साथ घर परिवार के बीच में पहुंचेगा। कम से कम घर परिवार के लोग आखिरी दर्शन कर लें, वो भी अग्निवीर को नहीं मिलने वाला। इसलिए अपने नौजवानों से कह के जा रहे हैं कि ये 4 साल की नौकरी हम लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, अग्निवीर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये जहां अग्निवीर 4 साल की नौकरी है, हम अपने खाकी वर्दी पहनने वाले भाइयों से भी कहना चाहते हैं, कभी कभी वो गुस्सा बहुत दिखाते हैं। ये सरकार वाले आ गए, बीजेपी वाले, तो अभी तो अग्निवीर की 4 साल की नौकरी है, इनकी 3 साल की नौकरी हो जाएगी। जब मैं ये बात कहता हूं तो हमारे पत्रकार साथी हमसे सवाल पूछते हैं कि पुलिस की कैसे हो सकती है 3 साल